7 चरणों में हो रहे लोकसभा 2024 के लिए चुनावी पारा पीक पर जा रहा है। सत्ता के इस सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक है और किसने अभी तक बाजी मारी देश की 543 लोकसभा सीटों का सियासी गणित और भिड़ंत, इन सब के बारे में देखते रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस की अनफोल्ड लोकसभा सीरीज। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की बैरकपुर लोकसभा सीट की, जिसकी हिस्ट्री चौंकाने वाली है। बैरकपुर छावनी से ही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा था। मंगल पांडे ने यहीं पर सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की थी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने इस सीट पर अर्जुन सिंह को उतारा है, तो वहीं टीएमसी ने पार्थ भौमिक पर दांव खेला है। सीपीआईएम के देवबुत घोष भी चुनावी मैदान में हैं। अब जान लेते हैं कि क्या है इस राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में वोटिंग होनी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में एक सेकुलर डेमोक्रेटिक अलायंस भी बना है, जिसमें सीपीआई, कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक पार्टी सीपीआई और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक शामिल हैं। वहीं अन्य दल भी चुनावी मैदान में वोटों की सेंधमारी के लिए मौजूद हैं। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, बहुजन समाज पार्टी, AIMIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, MLL चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल पर इस बार देश की निगाहें हैं, क्योंकि पीएम मोदी के 400 पार के आंकड़े को छूने के लिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट पूरे देश को चौंका सकते हैं। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की। कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना है और किसके बीच द्वंद्व देखा गया है। 1952 में इस सीट पर पहला लोकसभा चुनाव हुआ, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी रामानंद दास ने जीत हासिल की। 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विमल कुमार घोष सांसद बने। 1962 में इस सीट का मिजाज बदला तो वामपंथ की हवा इलाके में फैल गई। 1962 में सीपीआई की रेणु चक्रवर्ती, 1967 और 1971 में मोहम्मद इस्माइल संसद में चुनकर पहुंचे। 1977 में कांग्रेस के सौगत राय सांसद बने, तो वहीं 1980 में सीपीआई के मोहम्मद इस्माइल लोकसभा में चुनकर पहुंचे। 1984 में कांग्रेस के देवी घोषाल को जीत मिली। 1989 से इस सीट पर सीपीआई का एक छत्र राज रहा। 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 में तारिक बरन तोपदार सीपीआई के टिकट पर संसद में बैरकपुर की आवाज बने। 2009 में टीएमसी के टिकट पर खड़े हुए दिनेश त्रिवेदी ने तोपदार को हराया और सांसद बने। 2014 में भी दिनेश त्रिवेदी सांसद बने। 2019 में बीजेपी के टिकट पर खड़े हुए अर्जुन सिंह ने दिनेश त्रिवेदी को हराया और सांसद बने। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहाँ 14,36,431 वोटर्स थे। बीजेपी के टिकट पर खड़े हुए अर्जुन सिंह को 4,72,994 वोट मिले, तो वहीं टीएमसी के टिकट पर खड़े हुए दिनेश त्रिवेदी को 4,58,137 वोट मिले। सीपीआईएम की गार्गी चटर्जी को 1,17,456 वोट मिले। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 76.89% रहा था। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी ना कभी पड़ता ही है।